Hello students, today we will see our 2.1 You Start Dying Slowly. This is the poem by the famous poet Pablo Neruda, and this is the poem in the very positive sense in terms of the बहुत ही सकारात्मक विचार यहाँ पर बताने का प्रयास किया है पब्लो नेरुदा ने. I like the many dictatic poem imparting worn out piece of the advice. There is the so much advice. This poem very much appeals to the modern sensibilities कि लोग जो है वो modern sensible बने, आधुनिकता को अपनाएं. इस तरह से यहाँ पे पोएट ने लोगों से अपील किया है, निवेदन किया है. The poem remind us once again the age-old wisdom that life must flow and renew itself. कि हमें जो है अपने जीवन को रिन्यू करना है, क्योंकि आज के दुनिया में अगर हम अपडेट नहीं होंगे, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो वी कांट सर्वाइव. सो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. और हर चीज को रिन्यू करना पड़ता है. जैसे आपका पासपोर्ट, वीजा एंड एनीथिंग अगर खत्म हो जाता तो आप क्या करते हो, उसे रिन्यू करते हो. तो सेम एज वी हैव टू ऑल्सो रिन्यू अस. हमें भी अपने आप को रिन्यू करना है. एट एवरी मोमेंट ऑफ इट्स अ बीइंग, अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी मस्ट नॉट बी स्टैग्नेंट. हमें एक जगह पे स्थिर नहीं रहना है. वी हैव टू मूव. हमें हमेशा चलते रहना है. और इस तरह से अगर हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से वर्क करते हैं तो वी कैन इजीली रीच आवर गोल. हम जो है आसानी से अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. तो हियर द पोएट वांट टू एक्सप्रेस अस द थीम, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. द पोएम इज द शॉर्ट इज लाइक life must flow and renew itself at the every moment of its being. We live fully. हमें पूरा जीवन जो है enjoy करके अपने लाइफ में जीना चाहिए. And we have to fill with new knowledge. हमें नई नई जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए. Wide experience, fresh emotions. हमारे अंदर जो है emotions है वो अच्छे इमोशंस होने चाहिए, तरोताजा होनी चाहिए. डेयरिंग एनकाउंटर्स, हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए कि वी कैन फेस एनी डिफिकल्टीज, वी कैन सॉल्व एनी टैकल्स विच कम इन फ्रंट ऑफ अस. इफ वी सेटल फॉर अ लाइफ दैट इज स्टैग्नेंट, अगर हम क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो रुक जाता है. और रुकने से वी मस्ट डाइंग स्लोली इंस्टेड ऑफ लिविंग द लाइफ फुल्ली. अगर हम रुक जाते हैं तो क्या होगा, उसी समय हम मरना शुरू हो जाते हैं. सो दैट नेवर बी स्टॉप. कभी हमें अपने जीवन में रुकना नहीं है. वी हैव टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. हमें हमेशा चलते रहना है अपनी जिंदगी में. और जैसे कि बहता नदी का पानी जो है वो हमेशा शुद्ध होता है, उसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में चलते रहेंगे तो हमारे अंदर हमेशा नए एक्सपीरियंस होंगे, नए नॉलेज होंगे, नई फीलिंग्स होगी. और जब पानी एक जगह रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है. आपने देखा होगा कि पानी, जैसे नदी का पानी जो फ्लो होता रहता है तो वो हमेशा साफ दिखाई देता है, शुद्ध दिखाई देता है. और जो पानी जब रुक जाता है एक जगह पे, आपने जमा पानी देखा होगा, तो वो गंदा हो जाता है. तो उसी तरह से जब इंसान रुक जाता है तो वह मरना शुरू हो जाता है. इट मीन्स उसके अंदर जो है निगेटिविटी आ जाती है. उसके अंदर से जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सारी की सारी सिर्फ निगेटिविटी आ जाती है. तो हमें अपने अंदर निगेटिविटी नहीं लाना है. वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू मूव एंड रीच आवर
goal whatever you decided for yourself. So that, let's see some warming up questions, like you have to assume that, assuming if you do not study well, what will happen? Just imagine that. What will happen? You always think that why should we study? क्यों हमें पढ़ना चाहिए? क्या करना है? What will happen if we not study? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तो according to me, if you will not study, you will not get good marks. You may fail in the examination. You will be blamed the neglecting study. Parents will be angry for your negligible. आपका जो भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उससे पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड होंगे. So that you have to study. Think that if you do not practice, if you do not participate in school's activities, what will happen? क्या होगा? तो आपके माइंड में जरूर आता होगा कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या होगा? Your teacher and friends will treat you are a not good person. You will not be called social students. आपको सामाजिक स्टूडेंट्स नहीं कहा जाएगा. You will feel very dull and alone. You will not be able to show your skill in a games and other activities. And you will lose your opportunities to gain the success. आप जो है ये सारी चीजें भूल जाओगे. It means you will not get a good chance to show your ability if you not participate in any particular game. Just imagine that if you wake up late in a working day, what will happen? So it's my experience, if I wake up late in working days, तो I will miss all my comforts. जो भी हम काम जो अपना कंफर्ट से करते हैं वो सब गायब हो जाता है. I will feel dull and lazy. I will lose best hours of the work because when we get up early, we proper do our work on the time. हम अपना सारा काम जो है on the time में खत्म कर देते हैं. Just imagine that if you ignore a friends in need. अगर आप just ignore करते हो कि आपको कोई friends की जरूरत नहीं है, what will happen? तो क्या होगा? Other friends will lose their faith in me. किसी का मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा. They will leave, avoid me. Right? अगर हमें friends की जरूरत है, अगर हम दूसरों को avoid करेंगे तो they also avoid us. Many will be blame us. So we have to face emotional feelings. We lost our emotional feelings. हम उससे हमारी emotional feelings जो है वो पूरी तरह से चली जाएगी. Because we need every person. हमें हर person की ज़रूरत होती है in our life. Just imagine that if you do not exercise regularly, what will happen? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे. According to me, if we do not exercise, तो क्या होगा? We can't fit. हम फिट नहीं रह सकते. And we have to suffer from the obesity. मोटापे का हमें सामना करना पड़ेगा. And we will be affected by the infections and so many diseases and suffer from the diseases. We will not feel energetic and active. हम जो है एक्टिव नहीं रह पाएंगे. तो so that for the activeness we have to do exercise at the daily basis. डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. Just imagine one thing more. If you eat too much of the junk foods which you like, जो कि आपको बहुत पसंद होता है, you don't like
your homemade food like a dal and chawal, you like a pizza, burger and all that. So if you eat junk, what will happen? If you eat junk food, so you have to suffer from the obesity. You will lose your immunity power. You can't be active, more active. You have to spend a lot of money to your health problems. So that you have to avoid these kind of the junk foods. तो इसी तरह से अगर जो हम काम नहीं करते हैं तो हमें इस पोयम में देखना है कि what will happen if you do not do that work. You start dying slowly. तो इस पोयम के बेसिस पे आपको जो है पोयम अप्रिशिएशन पूछा जाता है फॉर द 5 मार्क्स. First of all, we will see how we write the poem appreciation on this given poem. So there is the title. What is the title? You start dying slowly. That is your title, which you can easily find out from the poem. Second point, poet. You can easily find out the poet's name, Pablo Neruda. It's the name of the poet. Next is the theme, central idea, which you have to mind that. You have to by heart it. The theme of the poem is very short. Life must flow and renew itself every moment of its being. लाइफ जो है हमारा जो है हमेशा फ्लो होता रहता है और वह हमें खुद से रिन्यू करना होता है. वी लिव फुल्ली. नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस, फ्रेश इमोशंस. इफ वी सेटल्स, it means we start dying slowly instead of the living the fully life. In this way you can write the theme. Rhyme scheme. If you see the rhyme scheme of this poem, there is the no rhyming word. See, travel, read, and length of the line is also different, so that there is the no rhyme scheme. This poem is the free verse poem. जिसमें राइम स्कीम नहीं होता उसे हम कहते हैं फ्री वर्स पोएम. तो दिस पोएम इज द फ्री वर्स पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन विल आस्क फॉर द फिगर ऑफ स्पीच. तो माइंड दैट देयर इज द apostrophe, repetition, antithesis. These kind of the figure of speech is there.